हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र लांबाद की मेरी लर्निंग वीडियो में आपसे का स्वागत है। सारा का सारा मार्केट डाउन गया है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। डाउन जाने के बाद भी एक ट्रेडर ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा मार्केट से। एक अफवाह उड़ी फिरती है कि मार्केट गिरेगा तो एक ट्रेडर का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। एक ट्रेडर ही होता है जो गिरते मार्केट से ही पैसा निकालने की क्षमता रखता है। गिरते मार्केट में सिर्फ जो नुकसान होगा वो एक इन्वेस्टर का होगा, वरना अगर ट्रेडर ने सही टाइम पे एंट्री बनाई है अपनी तो उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, सारे के सारे इंडेक्स डाउन गए हैं और 1.5 से 2% के आसपास डाउन गए हैं। आज मैं आपको विद प्रूफ ये चीज़ दिखाने वाला हूँ कि अगर निफ्टी 300 से 400 पॉइंट डाउन गई है तो आपका अगर अमाउंट वहाँ लगा हुआ होता तो आपका कैपिटल कितने परसेंट बढ़ गया होता। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चल लेंगे आप सीधा स्क्रीन पर। पहले मैं बताऊंगा निफ्टी के बारे में, फिर बताऊंगा सेंसेक्स के बारे में। तो भाई ये है अपना निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का जैसा कि आपको पता होगा कि आज मार्केट गिरा है 1.5 से 2% के आसपास। निफ्टी क्या सारे के सारे इंडेक्स गिर गए हैं। आज निफ्टी 400 पॉइंट के आसपास गिरा है। तो गिरते मार्केट से आप कैसे पैसा निकाल सकते हो मैं आज आपको बताऊंगा, और गिरते मार्केट से कितना ज़्यादा पैसा बन सकता है आज आप अपनी आंखों से देखोगे इस चीज़ को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह निफ्टी का चार्ट। निफ्टी सुबह से ही गिरा है। आपका जो अधिक पैसा बनेगा वो बनेगा मोमेंटम का। मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। इधर निफ्टी के अंदर ऑप्शन बाइंग कैसे होगी, और सबसे ज़्यादा जो पैसा बनेगा मार्केट में वो ऑप्शन बाइंग में ही बनने वाला है आपका। ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया है 24,000 से 23,600, मतलब कि मार्केट नॉर्मल सी बात है 400 पॉइंट गिरा है आज। 400 पॉइंट गिरने के बाद में आपका पैसा कितना गुना हो गया होगा आज। अगर आपने इधर पैसा लगाया होता तो, और आप इधर निकल गए होते तो कंडीशन सेम है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है तो आपको दिक्कत नहीं पड़ने वाली। ट्रेडिंग में ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। तो मैं लेकर चलूँगा ऑप्शन चैन पर। ये रही ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन इधर से हम उठाएंगे, ये वाला उठा लो। ये उठ गया प्रीमियम, ये उठ गया प्रीमियम। अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई होती, इधर प्राइस क्या है इसका, 1 मिनट में आपको क्लियर कर दूँ इस चीज़ को। अगर आजा भाई, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई होती इसकी इस वाले पॉइंट पे 21 रुपये पर बाय करने के बाद, मार्केट निफ्टी गिरने के बाद भी आपका पैसा बनेगा। अगर आप 21 रुपये पर बाय करने के बाद इसको बेचते हो, ये रहा 160 रुपये पर, और ये मैं बता दूं ये मुश्किल से मुश्किल आपको 2 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे का 7-8 गुना पैसा होना कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई ट्रेडिंग के अंदर। मैं क्लियर कर दूं, ये रहा 640% का प्रॉफिट। 640% का प्रॉफिट है ये मात्र 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में आपका पैसा 6.5 गुना हो गया होता। अगर आप यहाँ एंट्री करने के बाद, अगर आप इस वाले पॉइंट पर एंट्री करने के बाद और आप इस वाले पॉइंट पर निकल जाते तो
आपका पैसा 6.5 गुना हो गया होता। पर मैं आपको बता दूं, आपको एंट्री कहाँ करनी थी अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट बनाना था तो। मैं लेकर चलूँगा सीधा निफ्टी का चार्ट। ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये रहा अपना निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी का चार्ट देख लो जी, ये रहा, 1 मिनट, ये गिरा, निफ्टी भी 400 पॉइंट गिरा है। अगर अगर आपकी एंट्री यहाँ इस वाले पॉइंट पर बनती और आपको यहाँ इस वाले पॉइंट पर निकल जाना था, क्योंकि मार्केट जैसे ही थोड़ा एक रेंज में होगा ना इधर से, तो रेंज में होने के बाद ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा माइनस जल्दी होगा। ऑप्शन बाइंग में जो पैसा बनेगा वो मोमेंटम का पैसा मिलने वाला है हमें। अगर हम एक रेंज वाइज मार्केट में रुक गए तो धीरे 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 हमारा प्रीमियम जो है वो घटना चालू हो जाएगा और हो सकता है हमें एक लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें ये इस बात का खासकर ध्यान देना है, अगर मार्केट एक रेंज में चला, हमारा पैसा सबसे ज़्यादा बनेगा एक इधर इधर एंट्री करी और इधर हम निकल गए, हमारा पैसा यहाँ ठीक बनेगा। अगर हम यहाँ भी वेट कर जाएंगे ना ये इस वाले पॉइंट पर, तो पैसा हमारा सेम ही बनने वाला है। हो सकता है इधर इधर और कम बन जाए, क्योंकि टिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने गिरते मार्केट से भी पैसा निकाल लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एंट्री एग्जिट का गेम है और एंट्री एग्जिट का आपको पता चलेगा वो चलने वाला है आपको प्रैक्टिस के बाद। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एंट्री एग्जिट का ठीक ठाक से पता चल जाएगा। और एंट्री एग्जिट है मार्केट के अंदर जो आपको पैसा बनाकर ही देगी। और एंट्री एग्जिट जो भी प्लान होगा वो आपको पहले ही देख लेना है, आपका एंट्री क्या है और आपका एग्जिट क्या है। ये मार्केट गिरा है 400 पॉइंट के आसपास, मान लो इसे 400 पॉइंट गिरा है। अगर आपने इसे 400 पॉइंट कैप्चर कर लिया, मतलब कि नॉर्मल सी अगर आपने इसे 1.5 से 1.70% आपने इधर कैप्चर कर लिया, तो आपका उधर पैसा प्रीमियम, आप कभी भी निफ्टी को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आपको इसके प्रीमियम खरीदने पड़ेंगे, स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम खरीदने पड़ेंगे, तब जाकर आप ट्रेड लोगे। आप कभी भी निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आपको इसके फ्यूचर या ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट ही बाय या सेल करने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक ट्रेडर में वो क्षमता होती है, वो मार्केट के नीचे गिरने के बाद भी और मार्केट के ऊपर जाने के बाद भी पैसा निकाल सकता है। एक ट्रेडर मार्केट से किसी भी कंडीशन में पैसा निकाल सकता है, भले से ही पैसा कम निकल सकता है, क्योंकि मार्केट की दशा रोज़ चेंज होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है, आपकी एंट्री, आपका एग्जिट क्या है, तो आप ठीक ठाक रिजल्ट निकाल सकते हो। मैं आपको लेकर चलूँगा सेंसेक्स। ये चार्ट है भाई अपना सेंसेक्स का। सेंसेक्स भी आज 1300 से 1400 पॉइंट डाउन गया है। आज मार्केट में एक तखड़ी गिरावट देखने को मिली है, पर दिक्कत की बात कोई नहीं है भाई साहब, हम तो ट्रेडर हैं, पैसा तो निकलेगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी एंट्री सही होनी चाहिए, बस पैसा निकलेगा। और जितनी जल्दी पैसा निकाल कर आप मार्केट से निकल जाओ उतना बेहतर होगा, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज हुआ तो भाई ये है सेंसेक्स। मैं बताऊंगा सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स 1300 से 1400 पॉइंट के आसपास डाउन गया है। ये जो ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन खिंची हुई है, ये वाली
यहाँ से लेकर, और ये डाउन गया है 78,000। तो इसमें मार्केट गिरने के बाद भी एक ट्रेडर ने बहुत बढ़िया पैसा निकाल लिया होगा एक मार्केट से। सेंसेक्स है ये, सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसके अंदर सेंसेक्स ये इंडेक्स है और ये इंडेक्स BSE का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसके अंदर हमारे देश की टॉप 30 कंपनी है। हमारे देश की सबसे 30 बड़ी कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं आपको लेकर चलूँगा इसकी ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर से एक स्ट्राइक प्राइस उठाने के बाद में उसका प्रीमियम मैं आपको बताऊँगा। ये 1 मिनट टाइम है, ये 10:15 बजे से मार्केट गिरना चालू हुआ है और ये गिरा है 11:55 तक। ठीक है, 11:55 तक मार्केट गिरा है। अगर आपने 10:15 बजे डाउन ये गया, 10:15 बजे पुट की ट्रेड ली होगी, पुट बाइंग की ट्रेड ली होगी, और आप इस वाले पॉइंट पर निकल गए होंगे, आप निकल गए होंगे 11:50 पर, तो आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। मैं अभी जाऊंगा ऑप्शन चेन पर, ऑप्शन चेन पर से एक स्ट्राइक प्राइस उठा के लाऊंगा और उसका जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम बाइंग और सेलिंग में उसका यूज करते हैं। वो प्रीमियम ही हमारा ट्रेडिंग का वैल्यू होगी जो हम प्रीमियम पे करेंगे। सेंसेक्स को हम कभी भी सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक कैश, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, किसी भी इंडेक्स को हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो करेंगे इसके फ्यूचर और ऑप्शन के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे हम उनको ही बाइंग और सेलिंग में यूज़ करने वाले हैं। यह सेंसेक्स का पुट का 77,700 इसकी स्ट्राइक प्राइस है। इसका प्रीमियम अभी है 246। मार्केट 6 जनवरी 2025 को गिरा है, पर गिरने के बाद भी जो प्रीमियम है वो ऊपर गया है। क्यों गया है? क्योंकि बाइंग में कॉलर पुट चलता है। मार्केट गिरेगा, एक बाइंग में जो एक ट्रेडर होगा, मार्केट गिरेगा तब भी पैसा निकाल सकता है और मार्केट ऊपर जाएगा तब भी पैसा निकाल सकता है। मार्केट गिरने पर जो नुकसान होगा वो एक इन्वेस्टर का होगा, ना कि ट्रेडर का। ट्रेडर का तब होगा जब जो भी उसकी ट्रेड होगी उसके अपोजिट मार्केट जाएगा तो उसका नुकसान होगा, वरना गिरते मार्केट से भी ट्रेडर पैसा निकाल सकता है। पर गिरते मार्केट से जो नुकसान होगा वो एक इन्वेस्टर का होगा। ये मैं बताऊं, ये रहा 17 रुपये का प्रीमियम, ये गया है 337 रुपये। और मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से और कितने गुना हुआ है उसके हिसाब से मैं अभी आपको बताऊंगा। आजा भाई निकल कर, ये रहा, यह एंट्री बनती है आपकी और आप यहाँ तक होल्ड करते इसे। परसेंटेज आपको दिख रहा होगा इसका 2029%। 2029% का सीधा सा मतलब है 20 गुना। 20 गुना पैसा हो गया है आपका 2.5 घंटे में, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में नहीं। जो आपका 20 गुना पैसा हुआ है वो हुआ सिर्फ 2.5 घंटे में, और ऑप्शन बाइंग में पैसा हुआ है। अगर आपने इसका पुट ऑप्शन बाय किया होगा तो, और वो भी इस टाइम फ्रेम पर, मैं जो भी ट्रेड होती है मेरी वो होगी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही एक मार्केट का जो भी सेंटिमेंट होगा वो अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि अगर मैं इसका टाइम बढ़ा दूँ, 15 मिनट कर दूँ, 30 मिनट कर दूँ या 1 घंटा कर दूँ, भाई साहब 15 मिनट के अंदर तो मार्केट के अंदर इतना कुछ हो जाएगा, प्रीमियम इतनी तेज़ी से
घट बढ़ जाएगा बहुत कुछ। तो 5 मिनट एक ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होने वाला है एक ट्रेडर के लिए। भले ही मार्केट गिरा है कोई दिक्कत नहीं, पर गिरते मार्केट से भी आपके सामने है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? 15 रुपये का प्रीमियम अगर आपने यहाँ तक होल्ड किया है 332 रुपये तक, तो आपका पैसा मात्र 2.5 घंटे में 20 गुना हुआ है। ठीक है। और इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस उतना है जितना कि आपने उस ट्रेड में लगाया है। ऑप्शन बैंक में सिर्फ उतना ही लॉस है जितना कि एक ट्रेड में पैसा लगा है। अकाउंट में चाहे कितना भी पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये का भी लॉस नहीं होना अकाउंट के अंदर का, पर जितना पैसा आपने उस ट्रेड में लगाया है लॉस सिर्फ उतना है। और लॉस भी जैसे कि आपने कुछ भी, अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं, वो 10,000 रुपये एकदम से जीरो नहीं होने वाले, और जीरो तो होते ही नहीं है एकदम से। एक ट्रेड में कभी भी एक पूरा अमाउंट ख़त्म नहीं होने वाला है, पर प्लस कितना भी हो सकता है, 50 गुना, 100 गुना, 150 गुना तक मैंने अपनी आंखों से देखा है एक्सपायरी के दिन। आज कोई एक्सपायरी नहीं है, पर मोमेंटम है, चाहे वो मोमेंटम डाउन में हो या अप में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसा बनेगा ऑप्शन बाइंग के अंदर। रिजल्ट आपके सामने है, 2.5 घंटे में पैसा हो गया आपका 20 गुना। पेशेंस, प्रैक्टिस, ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस और प्रैक्टिस। इमोशंस का मार्केट के अंदर कुछ भी काम नहीं है। अगर आप जितनी भी इमोशनली ट्रेड लोगे, आप ऑटोमेटिक चीज़ को समझने लग जाओगे। जितनी भी आपने इमोशनली ट्रेड ली होंगी वे मैक्सिमम टाइम लॉस गई होंगी। तो इमोशनल का मार्केट के अंदर कोई भी काम नहीं है। स्ट्रेटजी, रणनीति जो भी आपकी है उसके अकॉर्डिंग काम करो, और जितना आप मार्केट को टाइम दोगे उतना ही मार्केट से आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी हो। कमोडिटी मतलब कमोडिटी में 2-3 में ही ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं, एक नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथीरियम, डॉज कॉइन। ये क्रिप्टो करेंसी में अगर किसी में भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और आप फेसबुक पर देख रहे हो तब भी आपको फॉलो, लाइक और कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।